अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप कैमटेशिया स्टूडियो के अंदर कर्सर इफेक्ट्स के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। यानी पहले आपने देखा किस तरह से हम अपनी वीडियोस के ऊपर एनिमेशंस लगा सकते हैं, एनोटेशंस लगा सकते हैं और ट्रांजिशंस एंड बिहेवियर्स को यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आप कैमटेशिया स्टूडियो के अंदर कर्सर इफेक्ट्स के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है और इसको आप यूज इसलिए करते हैं कि आपका जो यानी फॉर एग्जांपल आप अगर अपने माउस कर्सर को चेंज करना चाह रहे हैं या कर्सर इफेक्ट्स लगाना चाह रहे हैं, कर्सर के ऊपर, इसमें वीडियो के ऊपर आप इफेक्ट नहीं लगाते, आप कर्सर के ऊपर इफेक्ट लगाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इस ऑप्शन के बारे में बात करने वाले हैं कि मैं आपको डिटेल में बताऊंगा किस तरह से आप कर्सर इफेक्ट के इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह से हम ये ऑप्शन यूज करेंगे अपनी वीडियोस के ऊपर। तो यहाँ पे मेरे पास कैमटेशिया ओपन हो चुका है और उसके बाद कर्सर इफेक्ट्स का ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलता है, यानी सिंपली आप अपने कर्सर के ऊपर किस तरह से इफेक्ट लगाएंगे। तो आज की इस वीडियो में ये देखने वाले हैं। जैसे पिछली वीडियोस में आपने देखा कि ट्रांजिशंस किस तरह से यूज कर सकते हैं अपनी वीडियोस के ऊपर, बिहेवियर्स किस तरह से यूज करेंगे, एनिमेशंस किस तरह से अपनी वीडियो के ऊपर लगाएंगे और एनोटेशंस किस तरह से यूज करेंगे वीडियोस के ऊपर। लेकिन आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम सीखेंगे किस तरह से आप कर्सर पर इफेक्ट्स लगा सकते हैं, यानी आपका जो कर्सर होता है माउस कर्सर, उसके ऊपर इफेक्ट किस तरह से लगाएंगे। तो वो आपको कैमटेशिया के अंदर एक बहुत ही एक्सीलेंट ऑप्शन दिया हुआ है कर्सर इफेक्ट्स का। तो इनको हम यूज करके अपने कर्सर के ऊपर इफेक्ट्स लगाएंगे और मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप इन्हें यूज करेंगे। तो कर्सर इफेक्ट का ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलता है, जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा था एनिमेशंस, उसी के नीचे अगर आप देखें तो ये आपका है कर्सर इफेक्ट्स का ऑप्शन। इसके ऊपर लिखा हुआ कर्सर इफेक्ट्स एंड इसकी शॉर्टकट की है यू। तो जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड से यू प्रेस करता हूँ या फिर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये एक्टिवेट हो जाता है। मैंने कर्सर इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास कर्सर इफेक्ट्स का जो पैनल है यानी विंडो है उसकी वो ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर ऊपर टॉप पर देखें तो आपके पास तीन ऑप्शन है। एक तो यहाँ पे आपके पास कर्सर इफेक्ट्स दिए गए हैं, उसके बाद सेकंड देखें तो लेफ्ट क्लिक कर्सर इफेक्ट और उसके बाद थर्ड देखें तो यहाँ पे पास आपके पास राइट क्लिक कर्सर इफेक्ट्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे इसके बारे में, कर्सर इफेक्ट्स के बारे में। तो कर्सर इफेक्ट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे ये तीन इफेक्ट्स जो दिए गए हैं कैमटेशिया की तरफ से, यहाँ पे तीन इफेक्ट आपको मिल जाते हैं अपने कर्सर के ऊपर लगाने के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट आपके पास है कर्सर हाईलाइट्स और उसके बाद सेकंड है आपके पास कर्सर मैग्नीफाई स्पॉटलाइट। तो ये तीन ऑप्शन हैं, इनको हम यूज करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ कि कोई मीडिया फाइल इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे मीडिया के अंदर जा रहा हूँ और यहाँ पे इंपोर्ट मीडिया के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ। मैंने इंपोर्ट मीडिया के ऊपर क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे वही टेस्ट क्लिप को मैं डबल क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ। मेरा यहाँ पे ओपन हो चुका है, इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करके अपनी टाइमलाइन में ऐड कर रहा हूँ। तो ये हमारी टाइमलाइन के अंदर आ चुका है, ये हमारा जो एक वीडियो क्लिप था। उसके बाद वापस मैं यहाँ पे आ रहा हूँ कर्सर इफेक्ट्स के अंदर, मैंने यू प्रेस किया तो मैं कर्सर इफेक्ट्स के अंदर आ गया। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आ रहा है कर्सर इफेक्ट्स का। तो इसमें तीन इफेक्ट्स दिए गए हैं, हम तीनों को यूज करेंगे। तो ये क्या कम करते हैं, जैसे अभी आप प्रीव्यू विंडो के अंदर देख सकते हैं कि जो इनके ऊपर छोटी छोटी थंबनेल्स दी गई हैं, ये कर्सर हाईलाइट और ये कर्सर मैग्नीफाई, कर्सर स्पॉटलाइट। तो अगर मैं फर्स्ट जो है हमारी कर्सर हाईलाइट वाली, ये वाली, इसके ऊपर अगर मैं कर्सर लेके जाता हूं तो आपको क्या प्रीव्यू दिखा रहा है, इस तरह से, यानी जो आपका कर्सर है उसके ऊपर येलो सर्कल आ जाएगा। जैसे बहुत सारी वीडियोस के अंदर आपने देखा होगा कि कर्सर जो होता है वो हाईलाइटेड होता है, ऊपर से सर्कल उसके ऊपर येलो कलर का आ रहा होता है। तो वो आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। कैमटेशिया के अंदर आपको एक बिल्कुल ये अच्छा सा ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आपने सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है वीडियो के ऊपर और आपका ये इफेक्ट लग जाएगा। यानी ये आपका जो कर्सर है वीडियो के अंदर वो इस तरह से येलो सर्कल उसके ऊपर आ जाएगा। जैसे अभी आप यहाँ पे मेरी वीडियो के अंदर देख सकते हैं, कोई येलो कर्सर नहीं मैंने यूज किया हुआ और ये वही जो नॉर्मल हमारा विंडोज के अंदर वो हमारा कर्सर होता है, एरो, वही हमारा यहाँ पे वीडियो के अंदर शो हो रहा है। तो इसके ऊपर हम ये किस तरह से लगाएंगे कि इसके ऊपर सर्कल आ जाए। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो कर्सर इफेक्ट्स दिए गए हैं ये आप तब ही यूज कर सकते हैं। ये कर्सर इफेक्ट्स जो कैमटेशिया के अंदर दिए गए हैं ये आप तब ही यूज कर सकते हैं जब आपने अपनी वीडियो को इस कैमटेशिया स्टूडियो के थ्रू रिकॉर्ड किया हो, यानी आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो की है, यानी ये जो मेरा क्लिप अभी इंपोर्ट हो चुका है यहाँ पे, ये मैंने कैमटेशिया के थ्रू अगर मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करके लाऊंगा तभी इसके ऊपर ये इफेक्ट लग सकेगा, अदरवाइज ये नहीं लगेगा। जैसे आपने किसी OBS से किया या किसी और स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर से आपने अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड किया और फिर आप यहाँ पे कैमटेशिया में एडिट कर रहे हैं उसको, तो उसके ऊपर आप कर्सर इफेक्ट्स नहीं लगा सकते। ये आप कर्सर इफेक्ट्स उसी के ऊपर यूज कर सकते हैं
जो आपने रिकॉर्डिंग कैम्टेशिया के थ्रू की हो। तो ये आपने याद रखना है, कैम्टेशिया के थ्रू अगर आप करेंगे तभी आप उसके ऊपर कर्सर इफेक्ट्स लगा सकते हैं, अदरवाइज आप ये कर्सर इफेक्ट्स वाला ऑप्शन नहीं यूज कर सकते। तो मैं यहाँ पे जो हमारा ये वाला टाइमलाइन के ऊपर जो एक क्लिप हमने रखा हुआ है इसको हम एडिट कर सकते हैं, यानी इसके ऊपर कर्सर इफेक्ट्स का जो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इसको हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको कैम्टेशिया के थ्रू ही रिकॉर्ड करके यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसको आप इसके ऊपर आप इजीली ये कर्सर इफेक्ट का ऑप्शन है जो यूज कर सकते हैं। तो इसको पहले आपको कैम्टेशिया के थ्रू ही अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसके बाद आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन तो आप हर सॉफ्टवेयर से ये रिकॉर्ड किए हुए क्लिप के ऊपर यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो कर्सर इफेक्ट्स का ऑप्शन है ये आप सिर्फ उसी वीडियो क्लिप के ऊपर यूज कर सकते हैं जो आपने कैम्टेशिया स्टूडियो के रिकॉर्डर के थ्रू आपने रिकॉर्ड किया हो। तो मैंने यहाँ पे कैम्टेशिया के थ्रू इसको रिकॉर्ड किया, तो मैं इसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे फर्स्ट यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन दिया गया कर्सर हाईलाइट का येलो वाला, तो इसको मैं सिंपली ड्रैग करूंगा और यहाँ पे नीचे मैं आ रहा हूँ तो वही मेरे ऊपर जो यहाँ पे ट्रैक के ऊपर ब्लू लाइन दिखा रहा है कि अभी आप इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसके ऊपर ला रहा हूँ तो मेरा जो ग्रीन ऊपर बॉर्डर है टाइमलाइन के ऊपर यानी ट्रैक के ऊपर वीडियो क्लिप के ऊपर वो ग्रीन कलर का हो चुका है। इट्स मीन कि अभी आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। तो मैंने जैसे ही इसको बटन को रिलीज किया तो यहाँ पे आप मेरी प्रीव्यू विंडो के अंदर देख सकते हैं कि मेरा जो यानी इस वीडियो के अंदर मेरा जो कर्सर है वो येलो कलर का हो चुका है, उसके ऊपर येलो हाईलाइट आ चुकी है। अब अगर इस वीडियो को कहीं से भी आप प्ले करेंगे तो अभी आपका ये इफेक्ट दिखेगा आपकी वीडियो के अंदर। जैसे मैं यहाँ से आ रहा हूँ, यहाँ से जो आप देख सकते हैं मेरी प्रीव्यू विंडो के अंदर, तो यहाँ पे मेरा वही कर्सर आ चुका है और मेरा जो कर्सर है वो चेंज हो चुका है और उसके ऊपर जो येलो कलर की एक हाईलाइट है वो आ चुकी है। जैसे मैं आपको यहाँ से कहीं से प्ले करके दिखाऊं, मैं थोड़ा आगे कर रहा हूँ यहाँ पे या जहाँ पे यहीं से आप इसको प्ले करना चाहें वो आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ से इसको प्ले किया, किस तरह से यूज करेंगे इसे किस तरह, तो आप देख सकते हैं मेरा जो कर्सर उसके ऊपर यहाँ पे हाईलाइट आ चुकी है, उसके ऊपर येलो कलर की जो हाईलाइट है मेरे कर्सर के ऊपर वो आ चुकी है। तो इस तरह से आप यहाँ पे बहुत सारे कर्सर इफेक्ट्स दिए गए हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं वीडियो के अंदर। इससे होता क्या है, इस येलो वाली जो हाईलाइट लगाने से इससे ये होता है कि आपके व्यूअर्स को पता चल जाता है कि अभी आपका कर्सर कहाँ जा रहा है और किस चीज को आप क्लिक कर रहे हैं। तो इससे इजीली वो समझ सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो इसको आप यूज कर सकते हैं ताकि आपके व्यूअर्स को इजीली समझ में आ सके कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर किस चीज को क्लिक कर रहे हैं और उसकी फिर जो तवज्जो होती है वो इसी की तरफ होती है, कर्सर की तरफ। तो इसको आप अपने जो वीडियो है उसके ऊपर यूज कर सकते हैं, इस कर्सर हाईलाइट वाले इफेक्ट को। जैसे मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ तो ये हट गया। उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कर्सर मैग्नीफाई। तो ये क्या होता है, इससे आपका मैग्नीफाई कर्सर हो जाता है। जैसे मैंने इसको क्लिक करके यहाँ पे अपनी टाइमलाइन के अंदर अपने वीडियो क्लिप के ऊपर ड्रॉप किया तो अभी ये वो जो एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो इसके ऊपर लग चुका है। जैसे ही जहां भी मेरा ये कर्सर जाएगा वहां से वो मुझे थोड़ा सा जूम करके दिखाएगा। जैसे बहुत सारे वीडियोस के अंदर आपने देखा होगा कि जहां पे उनका कर्सर आता है उनको वैसे मैनुअली जूम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उनका जो कर्सर होता है वही जूम करके दिखा देता है बगैर किसी क्लिक के और बगैर किसी शॉर्टकट की के। आप अपनी कर्सर जहां पे भी आपका जाएगा वहां से वो आपको जूम करके दिखाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ से कहीं से वीडियो प्ले करके दिखाऊं तो आप इजीली इसको समझ सकते हैं। तो मैंने प्ले किया यहाँ पे। तो सबसे पहले आपने अपने ब्राउजर के अंदर जाना है। तो मैं यहाँ पे गूगल क्रोम के अंदर आ रहा हूँ और यहाँ पे गूगल में आने के बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है OBS। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बाकी जो हिस्सा है वो जूम नहीं है, सिर्फ जहाँ पे मेरा कर्सर है यानी उसकी जो एक ब्लैक कलर की आउटलाइन भी वो आपको दिखा रहा है और उसी ब्लैक आउटलाइन के अंदर ही जो पार्ट आएगा मेरी वीडियो का वो जूम रहेगा। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट है। इसको आप अपनी वीडियोस के ऊपर लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं और अपनी वीडियो को अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे यहाँ पे एक और भी इफेक्ट दिया होगा। उसके बाद आगे जो हमारे इफेक्ट्स हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो ये एक इफेक्ट है कर्सर मैग्नीफाई, इसको आप यूज कर सकते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। तो इससे क्या होता है, यानी आपका जो कर्सर होता है उसके इर्द गिर्द एक आउटलाइन आ जाती है और उसी आउटलाइन के अंदर जो भी पार्ट आता है वीडियो का वो जूम्ड रहता है। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन हमारे पास है कर्सर मैग्नीफाई, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं और अपने कर्सर में से जो एक स्पेसिफिक पार्ट जिसके ऊपर आपका कर्सर रहेगा वो पार्ट आपको जूम करके दिखाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जहां से भी इसको रखता हूँ, जैसे यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं। मैं आपको अगर यहाँ से प्ले करके दिखाऊं तो अभी आप देखिए किस तरह से ये इफेक्ट दिखेगा। मेरे कर्सर के ऊपर जो एक ब्लैक कलर की आउटलाइन आ चुकी है और उसी आउटलाइन के अंदर अंदर जो पार्ट भी मेरी वीडियो के नीचे आएगा, यानी मेरा कर्सर जहां भी जाएगा तो उसी स्पेसिफिक पार्ट के अंदर रह के वो एरिया मुझे जूम करके दिखाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने प्ले किया
यहाँ पे फर्स्ट लिंक मेरे पास आ चुका है, ओपन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर होम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ओपन ब्रॉडकास्टर था उसको आप उसने जूम कर दिया, बिकॉज मेरा कर्सर यहाँ पे इसी के ऊपर है। जहां भी मेरा कर्सर जाएगा वहां से उस जगह को वो जूम करके दिखाएगा। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि ये क्या काम करते हैं ये दोनों, कर्सर हाईलाइट और कर्सर मैग्नीफाई। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूं और मेरा ये इफेक्ट जो है वो हट गया और वैसे ही मेरा जो नॉर्मल कर्सर है वो आ चुका है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। ये थोड़े हैं, यानी 3 इफेक्ट्स दिए गए हैं, इसलिए मैं आपको ये तीनों यूज करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो हमारे पास है कर्सर स्पॉटलाइट। तो इसको आप किस तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे मैं इसके ऊपर कर्सर रखता हूं तो मुझे एक प्रीव्यू दिखा रहा है कि स्पॉटलाइट आ जाएगी। ये ज्यादातर यूज नहीं होता, ये हम सिर्फ स्पेसिफिक पार्ट के अंदर यूज करते हैं, पूरी वीडियो के अंदर नहीं यूज कर सकते क्योंकि हमें दिखानी होती है पूरी स्क्रीन। और ये क्या करता है, जहां पे हमारा सर्कल रहेगा वहां पे एक स्पॉटलाइट लगा देगा और जहां जहां हमारा कर्सर जाएगा वहीं से बस वो फुल ओपेसिटी दिखाएगा। बाकी जितनी भी वीडियो होगी उसकी ओपेसिटी बिल्कुल लो कर देगा, यानी ज्यादा लो नहीं करेगा, 50% कर देगा, यानी बाकी एरिया ब्लैक ब्लैक लगेगा सिवाय उस एरिया के जहां पे मेरा कर्सर जाएगा। तो ये इसको आप चाहें तो यूज कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक पार्ट के अंदर। मैं इसको यूज नहीं करता, मैं सिर्फ इन दोनों को यूज कर रहा हूं तो कभी कभी, तो ज्यादातर मैं इनमें से किसी को भी यूज नहीं करता। तो आप चाहे तो इनको यूज कर सकते हैं। और जब मैं यूज करता भी हूँ तो फिर ये दो जो है कर्सर मैग्नीफाइंग और यहाँ पे जो कर्सर हाईलाइट दिया गया इसको मैं यूज करता हूँ। तो आप चाहें तो इनको यूज कर सकते हैं अपनी वीडियोस के अंदर। जैसे थर्ड दिया हुआ है कर्सर स्पॉटलाइट, तो इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करके अपनी यहाँ पे ट्रैक के ऊपर ड्रॉप कर रहा हूँ। ड्रॉप मैंने जैसे ही किया, अब आप देख सकते हैं जहां जहां मेरा पूरी वीडियो के अंदर कर्सर है वही एरिया यहाँ पे उसने रोशन किया हुआ है, यानी वहीं से ओपेसिटी फुल है। और उसके बाद बाकी जो भी एरिया है कर्सर के अलावा वो पूरा ब्लैक हो चुका है। तो आप देख सकते हैं, मैं कहीं पे आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे तो मैंने प्ले किया और अभी आप देखें जहां पे ये मेरा कर्सर खड़ा हुआ है उसी एरिया में लाइट पड़ रही है और बाकी एरिया पूरा जो है वो हाइड हो चुका है। तो इस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरी वीडियो उसके ऊपर स्पॉटलाइट जो है वो लग चुकी है, यानी यहाँ पे मेरा जहां पे ये आप देख सकते हैं मेरा कर्सर खड़ा है उसी जगह पे सिर्फ लाइट पड़ रही है और बाकी जो एरिया वो हाइड हो चुका है। तो इस तरह से इन तीनों ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं आप। यहाँ पे कर्सर हाईलाइट्स और यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है कर्सर मैग्नीफाई और यहाँ पे कर्सर स्पॉटलाइट। तो इन तीनों ऑप्शंस का आप यूज कर सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन के अंदर मिलते हैं जो हमारा कर्सर इफेक्ट का ऑप्शन है। तो उसके बाद हम सेकंड ऑप्शन की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमारे पास आ रहा है लेफ्ट क्लिक कर्सर इफेक्ट्स। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ मेरे पास बहुत सारे लेफ्ट क्लिक कर्सर इफेक्ट्स आ चुके हैं। तो इनको हम यूज करके देख लेते हैं किस लिए यूज होते हैं। ये मैं आपको बता दूं किस लिए यूज होता है। ये यानी तब आपको इफेक्ट दिखाएगा जब आप अपनी वीडियो के अंदर कहीं भी लेफ्ट क्लिक करेंगे। ये लेफ्ट क्लिक तो हम ऑब्वियसली करते ही हैं, किसी भी चीज को क्लिक करने के लिए हम लेफ्ट क्लिक का यूज करते हैं। तो जैसे ही आप अपनी वीडियो के अंदर लेफ्ट क्लिक यूज करेंगे तब आपको आपका ये जो लगाया गया इफेक्ट होगा यहाँ से वो दिखाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ से कोई भी इफेक्ट अपनी वीडियो के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद जहां पर भी मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा वीडियो के अंदर वहां पे वो मुझे ये दिखाएगा जो मैं यहाँ से इनमें से कोई स्पेसिफिक यहाँ पे इफेक्ट अप्लाई करूं अपनी वीडियो के ऊपर। जैसे यहाँ पे कुछ के आपको प्रीव्यू भी दिखा रहे हैं तो इनमें से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो हम यूज करके देख लेते हैं किस तरह से हमारा ये इफेक्ट लगेगा। इनका मतलब यही है कि जहां पे भी आप वीडियो के अंदर लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे यानी लेफ्ट क्लिक करेंगे वहां पे आपको ये इफेक्ट दिखाएगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट इफेक्ट आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है लेफ्ट क्लिक रिंग। तो इसके ऊपर आप प्रीव्यू देख सकते हैं कैसा प्रीव्यू दिख रहा है। ऐसे या से आपका कर्सर आएगा, जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर एक रिंग सी बनेगी। तो इस फर्स्ट इफेक्ट को मैं क्लिक करके ड्रैग करके अपने यहाँ पे ट्रैक में ड्रॉप कर रहा हूँ। और अब आप देखें जहां पर भी मैं इस वीडियो के अंदर ये जो हमारा वीडियो क्लिप यहाँ पे इंपोर्ट है कैमटेशिया के अंदर, इसके अंदर इसी क्लिप के अंदर जैसे ही मैं जहां पे भी लेफ्ट क्लिक प्रेस कर रहा हूँ वहां पे ये मुझे रिंग दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने अभी लेफ्ट क्लिक प्रेस की थी तो यहाँ मैं अगर आपको प्ले करके दिखाऊं तो वही रिंग दिखाएगा मुझे। मैंने प्ले किया, अंदर आ रहा हूँ और यहाँ पे गूगल में आने के बाद आपने यहाँ तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इस सर्च बार के अंदर क्लिक की वहां पे उसने मुझे ये इफेक्ट दिखाया। आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं जहां भी मैंने लेफ्ट क्लिक किया वहां पे मुझे ये रिंग दिखाएगा। इस तरह मैं आगे अगर जाऊँ और जैसे मैं यहाँ पे OBS की साइड के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो वो भी फिर भी मुझे रिंग दिखाएगा। जहां पर भी मैंने वीडियो के अंदर लेफ्ट क्लिक किया वहां पे ये रिंग से दिखाएगा। तो जैसे मैं प्ले करूं वीडियो को ऊपर क्लिक कर रहा हूं तो जैसे ही आपने देखा मैंने क्लिक की तो उसने एक रिंग सी दिखाई यहाँ पे। ये कुछ यहाँ पे लेफ्ट क्लिक इफेक्ट्स दिए गए हैं, इनको भी आप यूज कर सकते हैं अपनी वीडियो के अंदर आप यूज करना चाहें तो। मैं यहाँ से कंट्रोल Z कर रहा हूँ ताकि ये इफेक्ट हट जाए। और अभी आप देख सकते हैं मेरा कर्सर जो है वो नॉर्मली यहाँ पे वर्क कर रहा है वीडियो के अंदर और वो इफेक्ट हट चुका है।
इस तरह यहाँ पे और लेफ्ट क्लिक रिपल दिया हुआ है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इसको जैसे मैं क्लिक करके अपनी वीडियो के अंदर ड्रॉप करता हूँ तो इसको आप देखें किस तरह से ये लगेगा। तो मैंने यहाँ से अगर प्ले किया या मैं जहाँ पे क्लिक करता हूँ वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने वीडियो के अंदर क्लिक किया है सर्च बार के अंदर, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो कैसा इफेक्ट दिखेगा। यहाँ पे गूगल में आने के बाद आपने तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने क्लिक की तो वहाँ पे एक रिपल इफेक्ट मुझे दिखा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स और भी दिए हुए हैं, जैसे लेफ्ट क्लिक साउंड। तो जैसे आप साउंड अगर आप दिखाना चाह रहे हैं, जैसे ही जहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे और वहाँ पे वो साउंड दिखाएगा, यानी क्लिक करने का साउंड जो होता है वो आपको यहाँ पे वीडियो के अंदर भी सुनाई देगा। जैसे नॉर्मली अगर आप वीडियो बनाते हैं तो वो सुनाई नहीं देता, लेकिन यहाँ पे इस इफेक्ट के थ्रू आप वो भी दिखा सकते हैं कि जैसे आप क्लिक करें तो क्लिक की जो साउंड होती है वो यहाँ पे आपको वो सुनाई देगी अपनी वीडियो के अंदर। इस तरह यहाँ पे नीचे लेफ्ट क्लिक वाप दिया हुआ है, इसको आप यूज कर सकते हैं। लेफ्ट क्लिक टारगेट, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लेफ्ट क्लिक के इफेक्ट्स दिए हुए हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं। तो अभी आप देख चुके हैं यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा था ये वाला ऑप्शन कर्सर इफेक्ट्स का। इसके अंदर आपने 3 ऑप्शन देखे, जैसे कर्सर हाईलाइट, कर्सर मैग्नीफाई, कर्सर स्पॉटलाइट। सेकंड ऑप्शन हमारे पास था लेफ्ट क्लिक। तो लेफ्ट क्लिक के अंदर भी बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, जैसे लेफ्ट क्लिक रिंग्स, लेफ्ट क्लिक रिपल, लेफ्ट क्लिक स्कोप, लेफ्ट क्लिक साउंड एंड यहाँ पे टारगेट एंड वाप। तो इन सारे ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं, तो इनको आप प्रैक्टिस के अंदर यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी ये 2 ऑप्शंस की। उसके बाद थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है वो कौन सा है, यानी राइट क्लिक इफेक्ट्स, कि जहां पर भी आपने वीडियो के अंदर राइट क्लिक की है वहां पे कौन सा इफेक्ट दिखेगा। तो इसके अंदर तो आई थिंक मैंने राइट क्लिक नहीं की इस क्लिप के अंदर, क्योंकि अभी मैंने ये क्लिप रिकॉर्ड किया है। यानी आप जहां पर भी लेफ्ट क्लिक करेंगे, सॉरी राइट क्लिक करेंगे, वहां पे ये इफेक्ट दिखाएगा। जैसे मैं इस इफेक्ट के अंदर जा रहा हूँ, राइट क्लिक कर्सर इफेक्ट्स के ऊपर मैंने क्लिक की और यहाँ पे मेरे पास कुछ राइट क्लिक कर्सर इफेक्ट्स आ चुके हैं। तो इनको भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कोई यूज करके दिखा देता हूँ, लग तो जाएगा लेकिन अगर मैंने क्लिक ही नहीं की होगी अपनी वीडियो के अंदर राइट क्लिक तो ऑब्वियसली ये दिखेगा नहीं। तो इसको आप यूज कर सकते हैं अपनी वीडियोस के अंदर। जैसे यहाँ पे राइट क्लिक रिपल है, तो इसको मैं क्लिक करके यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ। तो अभी आपने जहाँ पर भी राइट क्लिक की होगी वहाँ पे वीडियो के अंदर ये इफेक्ट दिखाएगा। तो यहाँ पे मैंने कहीं भी राइट क्लिक नहीं की, जहाँ पर भी आपने राइट क्लिक की होगी वहाँ पर ये आपको यही वाला इफेक्ट दिखाएगा, रिपल। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। जैसे लेफ्ट क्लिक है वैसे ही ये भी वर्क करता है, सिंपली आपने इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करना। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ ताकि जो इफेक्ट है वो हट जाए वीडियो से। तो यहाँ पे राइट क्लिक के कुछ इफेक्ट्स दिए हुए हैं और यहाँ पे ये लेफ्ट क्लिक के दिए हुए हैं और यहाँ पे कर्सर इफेक्ट्स दिए हुए हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे जैसे यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ है कर्सर इफेक्ट्स, तो ये वो इफेक्ट्स हैं जो आप लगाते हैं तो आपका कर्सर किस तरह का दिखेगा, वो यहाँ पे इफेक्ट्स दिए हुए हैं। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास है ये लेफ्ट क्लिक है, यानी वीडियो के अंदर जहां भी आपने लेफ्ट क्लिक की होगी तो वहां पे क्या इफेक्ट दिखेगा वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं खुद। सिंपली आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है वीडियो के अंदर। और उसके बाद थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास आ रहा है राइट क्लिक इफेक्ट, यानी वीडियो के अंदर जहां भी आपने राइट क्लिक की है वहां पे ये इफेक्ट दिखाएगा, यही वाला जो आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो आई होप के कर्सर इफेक्ट्स का तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे यहाँ पे वॉइस नरेशन के बारे में एंड ऑडियो इफेक्ट्स और भी बहुत सारे। यहाँ पे अगर मोर के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास विजुअल इफेक्ट और यहाँ पे इंटरएक्टिविटी और यहाँ पे कैप्शन वगैरह भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो इनको भी हम यूज़ करके देखें किस तरह से हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।